पुष्पा तो झुक गया, पुष्पा का हवा निकल गया, बट सवाल पुष्पा पे यहां नहीं खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है पुष्पा के बॉस पे और मेरे पुराने मालिक, मेरे पुराने बॉस पे। जो राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो क्यों नहीं उतरे पुष्पा के लिए, जहांगीर के लिए प्रचार करने के लिए? आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं फलता के, उनके लिए तो खुद मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। तो जहांगीर जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी है, उसके लिए राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव क्यों नहीं रोड पे उतरे? फलता तो डायमंड हार्बर में आता है, डायमंड हार्बर मॉडल कहां है अभी? सवाल इस पे है। और हालत इतना खराब है कि उनको छोड़ दीजिए, खुद पार्टी के जो चेयरपर्सन है ममता दीदी तक रोड पे नहीं उतरी। ये पार्टी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1998 को, और उस दिन से आज तक ये पहली बार हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी वोट का मैदान छोड़ के भाग गए हैं। कितनी शर्म की बात है। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? आज आईटी सेल के छोटे छोटे बच्चों को बोला जा रहा है रिजू दत्ता को गाली दो, रिजू दत्ता का पेज को रिपोर्ट करो। पार्टी को कौन पूछेगा कि क्यों पार्टी के प्रत्याशी वोट के 2 दिन पहले भाग गए? पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेगा? घर पे बैठ के मीटिंग चल रहा है और चाय बिस्कुट चल रहा है। कर्मी भाग गए हैं इस पार्टी से, कर्मी खत्म हो गया तृणमूल कांग्रेस का। क्योंकि आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो नेताओं से नहीं जीतता, वो कार्यकर्ता और कर्मियों से जीतता है। और तृणमूल कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता और जितने कर्मी थे जो भागे हुए थे, जिनकी जान माल की नुकसान हुई थी, जो लोग मार खा रहे थे, वो लोग बीजेपी के नेता को पकड़ के घर वापस आए, बीजेपी के नेताओं के साथ समझौता करके अपनी जान माल बचाए, बीजेपी के नेता के हाथ पांव जोड़ के ये लोग घर वापस आए। तो अगर आपको, आपके परिवार को और आपकी जान माल की सुरक्षा बीजेपी ने दी है, तो वो तृणमूल का झंडा क्यों पकड़ेंगे? तृणमूल कांग्रेस दिन ब दिन ऐसे सिद्धांत ले रहे हैं ना, वो रिजू दत्ता को सस्पेंड करना हो या जहांगीर से मुंह फेर लेना, ये लोग बार बार ये प्रमाण कर देना है लोगों के सामने, ये प्रमाण कर रहा है कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता हो या डायमंड हार्बर के प्रत्याशी जहांगीर खान हो, इनके लिए बस नौकर हैं, इनके नौकर हैं। हम लोग अपना जान दांव पे लगा के पार्टी किया था, आज कितनी आसानी से इन लोगों ने कह दिया कि ये जहांगीर का निजी मामला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे आपको क्यों नहीं लेना देना नहीं है? आपका डायमंड हार्बर है, आपने डायमंड हार्बर मॉडल बनाया था। ये डायमंड हार्बर मॉडल जो आपने गुंडों के बल पे बनाया था, जहां पर आपने सेलोटेप मार मार के 2024 में 7,11,000 वोट से जीता था, आज आपकी हिम्मत नहीं हो रही है वहां पर प्रचार में तक चला जाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ जहांगीर की है। जहांगीर तो चलो भाग गया, जो भी कारण है, वो तो पुष्पा खत्म हो गया, पर पुष्पा का मालिक कहां है? जो सांसद 2 साल पहले 7,11,000 वोट से वहां से जीता है, उसकी हिम्मत क्यों नहीं हुई आज ग्राउंड पे जाके अपनी कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए? बीजेपी के मुख्यमंत्री तो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो सिर्फ जहांगीर का जिम्मेदारी क्यों है? आपका जिम्मेदारी कहां है? आपने जो भड़काऊ भाषण दिए वोट के दौरान, आपने हर एक प्रवक्ता को जबरदस्ती बोला ये ट्वीट करो, वो ट्वीट करो, लिख लिख के हम लोगों को भेजा, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ। आपके भड़काऊ भाषण, आपके ट्वीट्स, आपके ऑफिस और आईपैक के ट्वीट्स के चक्कर में हम लोगों के पीछे में इतना बड़ा बुलजाई लगा दिया है पूरा देश के जनता ने। हम लोग की क्या गलती थी? हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता थे। फिर रिजू दत्ता को भी सस्पेंड, और जहांगीर का अपना डिसीजन है, उसको पार्टी से हटा दो। आपकी जिम्मेदारी कहां है? आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक लोकल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। आपके घर पे अभी ये हालत है, आपके घर के सामने लोग स्लोगन दे रहे हैं, आपका घर सेल्फी पॉइंट बन गया, आपके बीवी और दो छोटे छोटे बच्चे वहां पर रह रहे हैं, वो रोज ट्रॉमा से गुजरते हैं। आपके घर में लोग जाके बीजेपी का झंडा गाड़ दे रहे हैं। हमारे घर पे तो नहीं आ रहा है कोई, हमारे घर पे तो ईडी रेड नहीं हो रहा है, हमारे घर पे तो कोई नोटिस नहीं लगा रहा है कि आपका घर तोड़ देगा। जब आप क्षमता में थे, आपने इतने भड़काऊ भाषण दिए, इतने अत्याचार किए, आपने इतने लोगों को छोटा किया। आज पूरे बंगाल और पूरे देश का जो गुस्सा है वो आपके ऊपर जा रहा है। कोई तो ममता बनर्जी को गाली नहीं दे रहा है, तो जिम्मेदारी उनकी है, जहांगीर का नहीं, रिजू दत्ता का नहीं। जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की जिम्मेदारी है। के दिया जाता था कि ये ट्वीट करिए, सोशल मीडिया पे डालिए, तो क्या वो आप
लोगों को कॉपी पेस्ट करना पड़ता था या जस्ट एक सब? चलिए एएनआई को दिखाई देते हैं एक चीज, एएनआई को एक चीज दिखाई देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, कि आईपैक के पास, आईपैक से हमारे पास कैसे मैसेजेस आते थे और क्या करना होता था क्या नहीं करना होता था। अभिषेक बनर्जी का एक ट्वीट आया था जिसको लेके पूरा देश की राजनीति में आग लग गया था जब उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया था। मैं आपको दिखा देता हूं वो ट्वीट, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको वो ट्वीट ही दिखा देता हूं। ये देखिए, आईपैक से एक लड़की, वो किसी बाहर गांव से आई थी, वो भाग गई। ये देखिए अभिषेक बनर्जी का ट्वीट, और उसमें कैसे दिखाया, कैसे हम लोग के पास आता था, देख लीजिए, क्यूटी सजेशन फॉर रिजू दत्ता, और उसमें ये लिख के आता था कि आपको अभिषेक बनर्जी का ट्वीट किस भाषा में रिट्वीट करना है। देखिए मैं तो दिखा रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है, ओपन इन्विटेशन टू द एंटायर बीजेपी इंडिया ब्रास, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऑल 16 बीजेपी चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, वैकेट योर चेयर्स, रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट एंड कम एंड कॉन्टेस्ट फ्रॉम फॉल्टा। देखिए, Gyanesh Kumar, stop hiding behind the election commission, take a BJP ticket and contest from Falta, bring as many central forces as you want, deploy your compromised observers, मतलब अजय पाल शर्मा, order as many as repolls, let your Godi media and IT cell spread lies 24/7. This is, you still won't put a dent. This is Diamond Harbour model, built brick by Shri Abhishek Banerjee over 12 years of blood, sweat and relentless commitment. Your Gujarat, Delhi babus can't match it in 10 lifetimes. ये ट्वीट मेरे को लिख के भेजा गया था, और उसके बाद ये ट्वीट करके देखिए, कॉपी पेस्ट करके मेरे को पार्टी को भेजना पड़ता, नहीं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से मेरे को काट दिया जाता। ये कल्चर था टीएमसी में। टीएमसी के अंदर में जो थ्रेट कल्चर था ना, वो सोच के बाहर था। आज लोग बोल रहे हैं ना, रिजू दत्ता उसको सस्पेंड कर दिया इसलिए मुंह खोल रहा है, इसलिए पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है। जो लोग पार्टी में आज हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुंह खोल सकते हैं? क्या आप आज भी बोल सकते हैं? उस टाइम मुंह खोलते तो पार्टी से निकाल दिए जाते। आरजी कौर के टाइम मैंने पार्टी के अंदर मुंह खोला था कि मेरी मां, मेरी वाइफ आंदोलन में है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरे जहन में लग रहा है। मेरे को 1 महीना टीवी से बिठा दिया गया था। यह है तृणमूल कांग्रेस का थ्रेट कल्चर। आज प्रमाण के साथ मैंने दिखा दिया एएनआई को। एक मूवी आई थी बहुत साल पहले अमिताभ बच्चन की, जिसका नाम था सरकार। आपने भी शायद देखा होगा, आपके दर्शकों ने भी देखा है। उस सरकार में एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि जब आपके पास पावर होता है तो आपका रॉन्ग भी राइट होता है। तो जब इनके पास पावर था ना, इन्होंने सारे रॉन्ग को राइट कर लिए थे। अभी पावर चला गया, अब सारे जो रॉन्ग उन्होंने किए थे अभी वो राइट हो रहा है। कानून अपने तरफ से चल रहा है। केएमसी ने 401 का नोटिस लगाया, आपको जवाब देना है कागज लेके। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, या तो खुद तोड़िए या केएमसी तोड़ देगा। आज मैं यहां मेरे घर पे बैठा हूं, आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे घर पे तो 401 का नोटिस नहीं लगाया कॉर्पोरेशन में। क्यों नहीं लगाया? मैंने तो कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। जो लोग क्षमता के दम पे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो लोग क्षमता के दम पे, क्षमता के नशे में चूर होके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर लिया, जो क्षमता के दम पे बंगाल के मुख्यमंत्री ने बोला कि 24-24 प्रॉपर्टियां बनाए। मैं नहीं बोल रहा हूं, बंगाल के मुख्यमंत्री के पास डेटा है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो नौकर था। आज जब परिवर्तन हुआ बंगाल में, क्षमता बदली है, अब कानून अपना रास्ता लेगा। पर एक चीज सोचिए, तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों के ऊपर क्या बीतेगी? क्योंकि हम लोग जो तृणमूल के कर्मी थे, एकदम जमीनी तौर के जमीनी लेवल पे कर्मी थे, हम लोग अपने हर बात को, हर भाषण को खत्म करते थे ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद बोल के। तो हमारे लीडर थे अभिषेक बनर्जी। आज अगर उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा तो कोई कर्मी रोड पे उतरेगा अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके? वो खुद अपना घर बचाएगा कि पार्टी करेगा? जब तुम्हारे नेता के घर पे बुलडोजर चल जाए तो तुम्हारी क्या हैसियत है? और आज तृणमूल कांग्रेस का जो हालत है, उसके लिए अगर एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो है राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, 3 बार के सांसद, 7,11,000 वोट से जीते हुए महामानव श्री अभिषेक बनर्जी जी। स्टेट में कोई अनरेस्ट का सिचुएशन तो है नहीं। कहां अनरेस्ट का सिचुएशन है स्टेट में? स्टेट में कलकत्ता पुलिस खोल के बैटिंग कर रही है। कलकत्ता पुलिस के हाथ पांव बांध दिए गए थे, अभी हाथ पांव इस नए मुख्यमंत्री ने खोल दिया है। कलकत्ता पुलिस अपना काम कर रही है और कानून के हित में काम कर रही है। बट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी धरने पे बैठना चाहती है
कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा जाता है कि डिसेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आपको धरना पे बैठना, आपको प्रतिवाद करना, ये अधिकार आपको देश का संविधान देता है। तो रोड पे कोई भी बैठ सकता है, कोई भी धरना कर सकता है। आप पुलिस का परमिशन लेके बैठिए और परमिशन में जो लिखा हुआ है कानूनी तौर पे आप धरना कीजिए, आप मीडिया के सामने अपनी बातों को रखिए, इसमें कोई मतलब गलत नहीं है। पर आप कानून तोड़ेंगे तो कानून इलाज करेगी।